देश में एक बार फिर विपक्ष बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा रहा है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन से मुलाकात भी की है। एक तरफ इस कवायद को लेकर आम आदमी पार्टी आग बबूला है, दूसरी तरफ जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी है उनके घर के बाहर गद्दार लिखा जा रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश में 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार आई, उसके बाद से कब ऑपरेशन लोटस देश में चला। सबसे पहले मार्च 2016 में उत्तराखंड की घटना का जिक्र करते हैं, जब वहां बड़ा राजनीतिक संकट आया था, जब विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी थी। इन विधायकों ने विनियोग विधेयक पर वोटिंग के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा का साथ दे दिया। इन इस्तीफों के बाद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आ गई। केंद्र सरकार ने तत्काल अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अंततः मामला नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट हुआ। दोनों ही पार्टियों के लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। नतीजा ये आया फ्लोर टेस्ट में कि विधानसभा अध्यक्ष ने बागी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिससे सदस्यों की कुल संख्या जो थी सदन में कम हो गई और हरीश रावत फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। राजनीतिक गलियारों में इसे ऑपरेशन लोटस के शुरुआती प्रयासों और दल बदल कानून के कड़े परीक्षण के तौर पर याद किया जाता है। उसके बाद 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी जिसकी आज तक चर्चा होती है। दरअसल जो कुछ हुआ वहां पे बहुत नाटकीय था। इसमें न केवल विधायकों का दल बदल हुआ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और सरकार के बार बार बदलने का एक लंबा सिलसिला चला। विस्तार से समझते हैं आइए कि उस वक्त अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था। दरअसल साल की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के भीतर दरार आ गई। पेमा खांडू और उनके समर्थक विधायक तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी से नाराज थे। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र पहले बुला लिया था, जिसको लेकर के कानूनी विवाद हुआ और राज्य में कुछ समय के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने राज्यपाल के आदेश को रद्द किया और कहा कि नबाम तुकी की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करके सत्र बुलाने का अधिकार नहीं था। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले, जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था, उसके ठीक पहले नबाम तुकी ने इस्तीफा दे दिया ताकि पार्टी बच सके। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी, खासतौर से सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का गहरा दबाव था कि पार्टी किसी तरह से बचा लो। हुआ ये, नबाम तुकी की जगह पेमा खांडू को कांग्रेस विधायक दल का नेता बना लिया गया और वे मुख्यमंत्री भी बन गए। उस वक्त लगा कि कांग्रेस अपनी सरकार बचा ली है, लेकिन फिर धमाका हुआ। 16 सितंबर 2016 को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ कांग्रेस के 44 में से 43 विधायक अचानक कांग्रेस छोड़कर के एक क्षेत्रीय पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। केवल एकमात्र विधायक जो थे मुख्यमंत्री नबाम तुकी अकेले कांग्रेस में रह गए। उस समय नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जो था, पीपीए, जिस पार्टी में वो लोग गए वो उसका हिस्सा थी इस अलायंस का। बीजेपी भी इसका नेतृत्व कर रही थी। सितंबर में यह घटना घटी। दिसंबर 2016 तक आते आते पेमा खांडू और उनके समर्थक विधायकों ने एक कदम और बढ़ाया और पीपीए को छोड़कर सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब एक झटके में कांग्रेस की सरकार जो थी वो एक क्षेत्रीय दल की सरकार बनी और कुछ महीनों बाद पूरी तरह भाजपा की सरकार में बदल गई। कांग्रेस ने इसे ऑपरेशन लोटस का सबसे बड़ा उदाहरण बताया, जहां पूरी निर्वाचित सरकार को दल बदल के जरिए खत्म कर दिया गया। पेमा खांडू का कहना था कि राज्य के विकास और केंद्र से फंड पाने के लिए सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी के साथ होना जरूरी था। 2019 का घटनाक्रम लेते हैं कर्नाटक का।
वहां का राजनीतिक संकट भारतीय राजनीति के सबसे लंबे और जटिल घटनाक्रमों में से एक था। जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बार बार बात होती है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, उसकी शुरुआत भी यही से हुई। हुआ ये कि 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस की 80 सीटें थी, जेडीएस की 37 सीटें थी। चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में गठबंधन किया। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए। गठबंधन शुरू से कमजोर माना जा रहा था। असली संकट जुलाई 2019 में शुरू हुआ, जब कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक अचानक विधानसभा से इस्तीफा दे दिए। इन विधायकों को अयोग्य घोषित होने के डर से मुंबई के एक लग्जरी होटल में ले जाया गया। तत्कालीन स्पीकर जो थे के.आर. रमेश कुमार, उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार करने में देरी की, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन इस्तीफों के कारण कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई। सदन में फिर फ्लोर टेस्ट हुआ। कुमारस्वामी के पक्ष में 99 वोट पड़े, विरोध में 105। 23 जुलाई 2019 को कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार गिरने के बाद स्पीकर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन 17 बागी विधायकों को, जो कि कांग्रेस और जेडीएस के थे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया। स्पीकर का तर्क था कि इन्होंने दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने भी उनकी अयोग्यता बरकरार रखी, लेकिन उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। आपको यहां पर 1 मिनट के लिए रोकेंगे। ये सोचने की बात है कि 17 विधायक कांग्रेस और जेडीएस के इस्तीफा देते हैं, स्पीकर उनको अयोग्य ठहराते हैं, कोर्ट अयोग्य ठहराता है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती है। यह सोचा जा सकता है कि इन विधायकों ने तब इस्तीफा क्यों दिया, यह आगे पता चलता है। 26 जुलाई 2019 को कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से अधिकांश पर वही बागी विधायक जिन्हें अयोग्य ठहराया गया था, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। ये करिश्मा देखिए, यह है असली ऑपरेशन लोटस। इनमें से कई विधायकों को बाद में येदियुरप्पा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। इस मामले में कांग्रेस और जेडीएस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके विधायकों को करोड़ों रुपए और मंत्री पद का लालच देकर के ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ा है। विधायकों को बंधक बनाने या प्रलोभन से बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर कई होटलों में शिफ्ट करने का सिलसिला लंबे समय तक चला। राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि उन्होंने तत्आनन फानन में भाजपा को सरकार बनाने का मौका बहुत जल्दी दे दिया। यह मामला आज भी भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ की सीमाओं पर चर्चा जब कभी की जाती है, उसके लिए बड़ा उदाहरण माना जाता है। अगला मामला आपको हम ले जाते हैं सीधे 2018 में, जब बड़े लंबे अरसे के बाद, जबकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार बन रही थी, उनको पराजित करके वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। बहुमत से कुछ सीटें ज्यादा थी। शुरुआत से मुख्यमंत्री पद को लेकर जैसे छत्तीसगढ़ में विवाद था, वैसा ही विवाद मध्य प्रदेश में था। उसी तरह का विवाद राजस्थान में भी था कांग्रेस पार्टी के लिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मुकाबला सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया से था। मार्च 2020 में बड़ा बवाल हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थक विधायकों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई। घटनाक्रम बताते हैं आपको। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था, राहुल गांधी के लेफ्ट हैंड माने जाते थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए। सभी 22 विधायकों ने उनके साथ के इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। लगातार कह रहे थे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की हम जीत जाएंगे, लेकिन सदन की में संख्या कम होने से बहुमत का आंकड़ा गिर गया। फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ नहीं सिद्ध कर पाए बहुमत और उनको हार का सामना करना पड़ा। ये आपको बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश दिए जाने के बाद कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर से प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बना ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे की वजह कही ये जा रही थी कि वो लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें न तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, न ही राज्यसभा भेजे जाने पर कोई स्पष्ट बात कही जा रही थी।
उन्होंने सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी थी, जिस पर कमलनाथ ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि उतर जाएं। चुनौती दे दी थी एक तरह से कमलनाथ ने। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में जो बागी विधायक थे उनको बंगलौर के एक रिजॉर्ट में रखा गया। आप याद करें कि उस वक्त येदियुरप्पा की सरकार बन चुकी थी। कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार वहां जाकर के उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। जिन 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया वे सब के सब बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। नवंबर 2020 में उपचुनाव हुए इनकी सीटों पर। मतलब ये कि इनकी सदस्यता चली गई, लेकिन उपचुनाव में ये सारे के सारे विधायक फिर से जीतकर अधिकांश सीटें जीत करके आ गए और शिवराज की सरकार को पूर्ण बहुमत मिल गया। या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि ये घटनाक्रम जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलने का, सरकार गिराने का के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था, उस वक्त देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ था। हर कोने में लगातार लोगों की मौत की खबर आ रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने जिस रात शपथ ली उसके अगले ही दिन देश में जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया। एक बड़ा ऑपरेशन लोटस चला महाराष्ट्र में, जिसकी चर्चा आज भी होती है। माने जब कभी ऑपरेशन लोटस की चर्चा होगी, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की चर्चा भी जरूर होगी। 20 जून 2022 को एक मंत्री हुआ करते थे उद्धव ठाकरे की सरकार में। मतलब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर के 2019 में सरकार बनाई थी। दिसंबर 2019 में लगभग 4 साल का समय, 3.5 साल का समय बीता था। जून 2022 में अचानक एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ गुजरात चले गए। मचा बवाल कि अब क्या होगा। पता लगा कि अगले दिन एकनाथ शिंदे लगभग 37 से ज्यादा विधायकों के साथ असम पहुंच गए, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार थी, और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम बहुमत में हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अंततः फेसबुक लाइव आकर के उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया। लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। बात यही नहीं रुकी। आपको जैसा कि पता है कि महाराष्ट्र में लंबे समय तक साझेदारी रही बीजेपी की और शिवसेना की, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी किसी गठबंधन में शामिल नहीं थी और शिवसेना ने कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उस पर कि वो हमारा है, हम ही असली शिवसेना है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लंबे समय तक मामला चलता रहा। तमाम सवाल खड़े होते रहे राज्यपाल पर, स्पीकर पर, लेकिन इस एक घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी दिशा बदल दी। फिर चुनाव हुए, चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के पद पर रहना पड़ा। ऐसा ही कुछ जुलाई 2023 में भी हुआ। एनसीपी टूट गई। अजीत पवार पूरा का पूरा अपने दल बल के साथ डिप्टी सीएम पद पर होकर आरूढ़ होकर के चले गए बीजेपी में। ऑपरेशन लोटस का बड़ा भयावह चेहरा एनसीपी ने और कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र में देखा। एक घटना की चर्चा करना बहुत जरूरी है। आपको याद हो कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो उसमें केंद्रीय भूमिका में नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार अगर न होते तो इंडिया गठबंधन का मौजूदा स्वरूप नहीं दिखाई देता। उन्होंने उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सबसे मुलाकात की और एक बड़ा गठबंधन विपक्ष का पूरा तैयार किया। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में महागठबंधन का साथ ही छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। जो उनकी सरकार थी बिहार में कांग्रेस और राजद के साथ, उसको छोड़ दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। यह अप्रत्याशित था, लेकिन निश्चित तौर पे जैसा कि विपक्ष दावा करता है, यह भी ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। तो साथियों, हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से देश में एक के बाद एक ऑपरेशन लोटस चलाए गए। और भी बहुत घटनाएं घटी, जिस तरह की घटनाएं गोवा में घटी और तमाम राज्यों में घटती रहती हैं। और कहा जाता है कि यह ऑपरेशन लोटस का जो सिलसिला है रुकने का
नाम नहीं लेता। देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। अभी फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और जो भी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हैं उनकी सदस्यता को खत्म करने की बात कहने की बात कही है। फिलहाल जो घटनाक्रम है आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का, उस पर पूरे देश की निगाह है। निसंदेह ऑपरेशन लोटस पर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता है। जैसी कि सूचना मिल रही है कि आम आदमी पार्टी अगर कहीं से भी सदन में इन लोगों को मान्यता दी जाती है जिन ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगी। फिर से हम हाजिर होंगे आपके साथ। आपसे अनुरोध है कि लेंस को सब्सक्राइब करें, बताएं कि क्या कुछ आप देखना चाहते हैं और अपने कमेंट भी जरूर दें। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।